आज के कंबल वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस गांव के प्रधान फूलमती जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, जिनके लिए केवल उपाध्यक्ष शब्द जो है बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि लखनऊ में समाज सेवा के नाम पे मैं प्रदेश में भी कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति की चिंता करने का जब से कोरोना काल से पहले से जिस तरीके से लखनऊ की सेवा की है, और आज भी लखनऊ में सर्वाधिक जो कंबल बांटने का कोई रिकॉर्ड है किसी के नाम, तो वो राजीव मिश्रा के पास है। मेरी जानकारी में 20,000 कंबल ये बांट चुके हैं। तो इन्हें मैं राजनीतिक कहूँ कि समाज सेवी कहूँ, मुझे लगता है कि राजनीतिक पद बहुत छोटा है। जो समाज के बीच में काम करता है वही मेरा असली हीरो है, और राजीव मिश्रा मेरे असली हीरो हैं। श्री राजीव मिश्रा जी। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अतुल शुक्ला जी, जो इस गांव के पूर्व प्रधान हैं। नायब तहसीलदार बहुत ही सक्षम अधिकारी के तौर पे हमें 2 अधिकारी मिले हैं, अजय जायसवाल जी, रुचि गुप्ता जी। उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप लोगों के प्रति उनकी कितनी सजगता है, कितनी कर्मठता है। श्री रामकृष्ण शुक्ल जी, श्री रामकृष्ण शुक्ल जी, गिरिजा शंकर जी, त्रिवेणी दत्त जी, राजकुमार लोधी जी, विश्वनाथ लोधी जी, तेजी, बली मोहम्मद, सुभाष चंद जी, मेरे सामने बैठे अलदमपुर ग्राम सभा के निवासी एवं मेरी बगल में बैठी मेरी मातृशक्ति। महज आज एक कंबल वितरण का कार्यक्रम है, किंतु जो हमारी मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है और योगी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन संगठन के तौर पे यहाँ पे हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद हैं। पक्षी का तालाब के मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह चौहान जी, अनुज जी, बबलू सिंह जी, अमित जी, नागेंद्र जी, अतुल मिश्रा जी, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज तो एक बात कंबल वितरण का कार्यक्रम है, लेकिन 2014 के बाद जिस तस्वीर को बनाने में आपने सहयोग दिया था, जिस एक गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में आपने अपनी भूमिका अदा की थी, मैं केवल उसके कुछ कार्यों की आपसे चर्चा भी करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे ये बताएं कि मुझे अतिरिक्त और कुछ क्या करना चाहिए जिससे आपकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। सबसे बड़ा जब बुरा वक्त आए, अगर उस बुरे वक्त में कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आपको मान लेना चाहिए कि वही आपका असली हमदर्द है। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप किसी भी कीमत पर सब कुछ छोड़ दें, लेकिन उस व्यक्ति को कभी न छोड़ें जो आपके बुरे वक्त में खड़ा है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2017 से आदरणीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मोदी जी का कोई परिवार है अपना, और न योगी जी का कोई परिवार है। चंद कपड़ों के साथ वो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और योगी जी को तो मैं नज़दीक से देखता हूँ कि 2017 में जिस समय उन्होंने शपथ ली थी, जिस तरीके के कपड़े वो पहने थे, आज भी उन कपड़ों में बदलाव नहीं आया, उनके चरित्र में बदलाव नहीं आया, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। उसी सेवा भाव से आज भी काम करते हैं। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में 18 घंटा जो आपकी सेवा में लगाता हो, जिसका अपना कोई परिवार न हो, तो उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका वंदन होना चाहिए।
और इसी क्रम में अभी पिछले 3 सालों से आपने अनुभव किया होगा कि कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना का काल चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस समय कोरोना दुनिया में आया, उस समय दुनिया के लोगों ने जब चिंता में थे कि आखिर आगे क्या होगा, उस समय मोदी जी ने निर्णय किया कि अमीर लोग तो अपना पेट किसी तरीके से भर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें गरीबों की चिंता करनी चाहिए। आपने अनुभव किया होगा पिछले 3 सालों से हर महीने आप लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी कि आखिर अच्छा राजा होता कौन है, हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, हमारा मंत्री कैसा होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। तो उसका अगर एक लाइन में मैं विश्लेषण करूं तो ये यही है कि जो प्रतिपालय हुआ है नरेशु, जो आपके पेट का पालन करते उसको 3 सालों से निरंतर आपके परिवार की चिंता है। हो सकता है कोरोना काल के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हुई हो, आपके पैसे कमाने की स्थिति में कुछ गिरावट आई हो, ये भी हो सकता है कि बैंक का कर्ज आप ना अदा कर पाए हो, ये भी हो सकता है कि बहुत से कर्जे आप लोगों ने लिए हों, उनको अदा करने में दिक्कत आ रही हो। लेकिन एक बात कोई नहीं कर सकता कि देश का कोई भी बेटा, कोई भी बाप, कोई भी भाई भूखा सोया होगा। इस बात की चिंता प्रधानमंत्री ने की और बताने में मुझे बड़ा इस बात का गौरव महसूस होता है कि अगले 1 साल आगे तक आपको अनाज, निःशुल्क अनाज मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। पानी की लाइनें पड़ रही हैं, आपके शौचालयों का निर्माण जिस व्यक्ति ने कराया, आपके आवासों की चिंता जिस व्यक्ति ने की, आपके बिजली के कनेक्शन की चिंता जिस व्यक्ति ने की, आपके गैस सिलेंडर की चिंता जिस व्यक्ति ने की, आपके भोजन की व्यवस्था, भोजन की चिंता जिस व्यक्ति ने की, मुझे लगता है कि मोदी जी ने कहा था जिस दिन बार 2019 में जब उन्होंने शपथ लिया था कि ये अगले 5 साल आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के 5 साल होंगे, जब अगले 5 साल जो भी आप आकांक्षा रखते हो सरकार से वो पूरा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना ऐसी महामारी इस बीच में आ गई, इससे कुछ रुकावट आई है, लेकिन आप उस व्यक्ति पे विश्वास रखिए जो केवल आपके प्रति समर्पित है, जिसकी सोच केवल आपके लिए है। निश्चित तौर पे जब ये कोरोना के बादल छटेंगे, आपकी अपेक्षाओं पे वो खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कि 2024 में पुनः चुनाव होने वाले हैं। सुविधाओं के नाम पे मुझे याद है कि जब मैं प्रधान हुआ करता था इसी क्षेत्र में, सरकार की स्कीमें आती थी। स्कीम आती कैसी थी, आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूं। एक दिन अखबार में लिख के आ गया कि किसानों के लिए अब सरकार अपना खजाने का मुख खोलने जा रही है। मैंने भी पढ़ा, लिखा था कि इंजन में सब्सिडी मिलेगी, ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलेगी। मैं प्रसन्न हुआ कि चलो गांव के लोगों को कुछ करवाने का मौका मिलेगा, कुछ मदद करवाने का मौका मिलेगा। और 10 बजे मैं तैयार होकर के ब्लॉक मुख्यालय जाने को तैयार था कि 2 लोग मोटरसाइकिल से मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधान जी कहाँ पे हैं? हमने कहा मैं हूँ, बताइए। उन्होंने कहा प्रधान जी आपसे कोई बात करनी। हमने कहा बोलिए। केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, वो हमने कहा ये तो मैंने अखबार में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कोई अधिकारी होंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल, आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। मुझे कोने में ले गए, ले जाकर के मुझे बोले कि मेरी लाटूस रोड में दुकान है, वहीं से इंजन खरीदाइएगा
और वहीं से ट्रैक्टर खरीदवाइएगा, आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। मैं समझ गया ये स्थितियां थी। लोगों ने इंजन खरीदा, लोगों ने ट्रैक्टर खरीदा। जब मैंने जानकारी करने का प्रयास किया कि 9,000 रुपए का जो बाजार में इंजन मिल रहा था वो 25,000 रुपए में किसानों को दिया गया। सब्सिडी के नाम पे 33% दी गई, 8,000 रुपए सब्सिडी कट गई, 16,000 रुपए का आप पे कर्जा हो गया। इस तरीके की मदद सरकारों ने आपकी की। लेकिन मोदी शासन जब आया, जिस समय उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो हर व्यक्ति का खाता खुलवाने के लिए प्रयत्नशील है, चाहते हैं कि हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए बैंकों में। न आप समझ पाए होंगे न मैं समझ पाया कि आखिर ये खाता क्यों खुलवाया जा रहा है, वो भी 0 बैलेंस पे, बिना किसी पैसे पे। और जब खाता आज खुल गए हैं तो आप डंके की चोट पे इस बात को कह सकते हैं कि दिल्ली का भेजा हुआ 1 रुपया जो है वो आपके खाते में आता है, उसमें कोई 10 पैसे भी इधर नहीं कर सकता। ये आदमी की सोच होती है। निश्चित तौर पे ये सरकार आपके प्रति समर्पित है। आने वाले समय में चुनाव आएगा, आप लोगों से केवल मेरा एक अनुरोध है कि जो व्यक्ति आपकी गरीबी में आपके साथ खड़ा है, स्वयं जिसका अपना कोई परिवार नहीं, स्वयं गरीबी में जिसने जीवन जिया है, मुझे लगता है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले 2024 में हमारे दलित नहीं, सर्व समाज के नेता कौशल किशोर पुनः मैदान में होंगे। वर्तमान में वो मंत्री हैं। इस बार हम लोग और ताकत लगाएंगे और इतने बहुमत से उनको जिताएंगे कि अब राज्य मंत्री की जगह वो कैबिनेट मंत्री दिल्ली में हो जाएं। ये आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ। निश्चित तौर पे सरकार की मैं आपका जनसेवक हूँ, आपके बीच आता रहता हूँ। मेरा नंबर जरूर आपके पास होगा, अगर ना हो तो मुझसे ले लेना। अगर रात 12 बजे भी आप मुझे जगाएंगे तो मैं जगता हूँ, आपके लिए प्रयास करता हूँ। जो भी समस्या आपकी होगी, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे ब्लॉक की समस्या हो, चाहे तहसील की समस्या हो, चाहे जिले की समस्या हो, चाहे प्रदेश की समस्या हो, मैं आपका सेवक था, सेवक हूँ और सेवक ही रहूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आज आप लोगों की समस्याओं को लेकर के ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ शाम को। वैसे तो मैं उनसे हर 15 दिन में मिलता हूँ एक बार, लेकिन नए साल में पहली बार आज जा रहा हूँ और कुछ न कुछ लेके आपके लिए आऊँगा। चाहे वो हैंड पंप हो, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे टूटी सड़कें हों। अभी आपने देखा होगा आपके बगल से एक सड़क बन रही है। अब वो सड़क इतनी चौड़ी हो जाएगी कि अगर साइकिल से भी आप चलेंगे बख्शी तालाब से तो 10 मिनट के अंदर गांव तक आ जाएंगे। ये हमारी सरकार की सोच है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।